हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, जो बहुत से आप ट्रेडर्स ने बेसिकली हो सकता है कि सुना भी ना हो। इसलिए हम इस कंटेंट को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है कैरी ट्रेड इन फॉरेक्स। तो व्हाट इज कैरी ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट, उसको आज हम समझते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दोस्तों स्क्रीन पे लेके चलूंगा, ताकि इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और आइए इसको देखते हैं कि व्हाट इज कैरी ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी क्योंकि मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो गुड मॉर्निंग है। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ए पॉपुलर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कॉल्ड कैरी ट्रेड। इट्स ए स्ट्रेटेजी मैनी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स यूज टू प्रॉफिट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस बिटवीन करेंसी। यानी कैरी ट्रेड तब एग्जीक्यूट होता है जब किसी एक कंट्री के कंपैरिजन में दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंसेस होता है, वहां पे हम कैरी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। समझते हैं कि कैरी ट्रेड होता क्या है। द कैरी ट्रेड इज व्हेन यू बोरो मनी इन ए करेंसी with a low interest rate and then invest it in a currency with higher interest rate. This allows you to earn the difference between the two interest rates. For example, if Japan has very low rates and Australia has high rates, you can borrow Japanese yen and invest in Australian dollar to make a profit. In simple words, you are taking the advantage of the difference in interest rate between two countries. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऐसी कंट्री से पैसा बोरो करेंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, और एक ऐसी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे जहां पे ब्याज दर ज्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कंट्री से बोरो कर रहे हैं सस्ते पे, और एक कंट्री जहां पे हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वो भी रिस्क फ्री। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है आपका कैरी ट्रेड। फर्स्ट, यू बोरो मनी इन ए करेंसी विद लो इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, इस एग्जांपल में से जापानीज येन हो गया। देन आप उस पैसे को कन्वर्ट करोगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर। अगर आप ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहते हो तो पहले, क्योंकि वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट है एज कंपैरिजन टू जापानीज इकोनॉमी, तो वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। फाइनली यू इन्वेस्ट दैट मनी इन हायर यील्डिंग करेंसी, अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इट। While this sound easy, it is important to note that exchange rate movement can either increase your profit or lead to loss. अब इसके अंदर समझने की जरूरत है कि कई बार एक्सचेंज रेट की ऐसी मूवमेंट हो जाती है कि एक्सचेंज रेट के ऊपर नीचे जाने से आपको इसमें प्रॉफिट की बजाय लॉसेस भी लग सकते हैं। उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान के चलो अमेरिका में ब्याज दर है 2% फॉर एग्जांपल, और इंडिया में है 8%। तो करेगा क्या अमेरिकन इन्वेस्टर, अमेरिका से 2% पे ब्याज पे पैसा लेगा और इंडिया में 8% पे पैसा लगा देगा। नेट में उसको कितना बचेगा, 6%। डेट इज कॉल्ड दी कैरी ट्रेड। एक एग्जांपल और समझते हैं। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स क्या होता है। द हार्ट ऑफ द कैरी ट्रेड इज द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। यानी कैरी ट्रेड के अंदर जो सारा गेम है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस का ही गेम है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द टू करेंसीज इन्वॉल्व। द बिगर द डिफरेंस, द मोर प्रॉफिट यू कैन मेक। इफ द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ऑफर्स अ 5% इंटरेस्ट रेट and Japanese yen offers 0.5%, then the interest rate differential is 4.5%. You profit from this difference. आपने जापानीज येन यानी आधा परसेंट पे पैसा उठाया, 5% पे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के अंदर लगा दिया, तो आधा परसेंट आपको वहां पे देना पड़ेगा जापानीज इकोनॉमी के अंदर, 5% आपका ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी से आएगा, 4.5% नेट आपने इसमें कमा लिया। डेट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, वो भी रिस्क फ्री। रिस्क इन्वॉल्व होता है, 100% रिस्क फ्री नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मार्केट में अगर एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो गई तो डेट इज द रिस्क। नाउ रिस्क इन्वॉल्व क्या है, लाइक एनी स्ट्रेटेजी द कैरी ट्रेड कम्स विद रिस्क। द बिगेस्ट रिस्क इज करेंसी फ्लक्चुएशन। इफ द करेंसी यू बोरोड लाइक जेपीवाई स्ट्रेंथन अगेंस्ट द वन यू इन्वेस्टेड इन लाइक एयूडी, यू माइट लॉस मनी व्हेन कन्वर्टिंग इट बैक। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप इसको समझिए कि मान के चलिए कि आपने जब अमेरिका से पैसा लिया और इंडियन मार्केट में लगाया, उस समय डॉलर था आपका 80 रुपीज। ठीक है, आपने $1000 ले गए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपने $1000 बोरो किया, 80 रुपए में यहाँ पे कन्वर्ट कराया, 80,000 रुपए आपको मिल गए। 80,000 रुपए आपने 8% के ब्याज पे लगा दिया। ठीक है, अब उस 8% पे आपको 6400 का इंटरेस्ट मिला एक साल बाद, तो आपका कैपिटल हो गया 9600। अब आप समझो कि जब आप वापस डॉलर बाई करने जा रहे हो, डॉलर का रेट एक साल बाद हो गया 85 रुपीज। अब यहाँ पे समझना है कि जब आपने डॉलर कन्वर्ट किया था और रुपए बाई किया था, तो आपने डॉलर कन्वर्ट का मतलब आपने डॉलर सेल किया था। किस रेट पे आपने सेल किया था, 80 रुपीज पे सेल किया था। अब आपको डॉलर कितने में बाई करना पड़ रहा है, 85 रुपीज में, यानी 5 रुपए महंगा बाई करना पड़ रहा है। तो अगर मैं 5 रुपीज 80% के हिसाब से निकालूं तो ऑलमोस्ट आपका 60% का होता है। ऑलमोस्ट 60% का आपका इंक्रीमेंट हो गया किसमें, करेंसी फ्लक्चुएशन में। तो आपने वहां पे कमाया 8%।
करेंसी में आप लॉस दे रहे हो 6%, नॉट 60%, करेंसी में आप लॉस दे रहे हो 6%, तो नेट में क्या बचा आपको? केवल 2%। अब 2% तो आपको अमेरिका में ब्याज देना है, तो आप तो ये लॉस में हो गए, और भी अदर चार्जेस लगेंगे आपके। तो ये करेंसी फ्लक्चुएशन के चलते आपके लॉसेस लगते हैं। ये कैरी ट्रेड के अंदर नुकसान है कि जिस समय आपने इन्वेस्टमेंट किया और जब आप वापस विड्रॉ कर रहे हो, उस समय अगर करेंसीज ऊपर नीचे हो गई तो आपका सारा कैरी ट्रेड पिट जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर कैरी ट्रेड करेंसीज, जैसे कि हम जापान में बाय कर सकते हैं, लो इंटरेस्ट करेंसीज इकोनॉमी है। स्विस फ्रैंक लो इंटरेस्ट करेंसी इकोनॉमी है, और इसको इन्वेस्ट करेंगे हाई इंटरेस्ट ऐसे इकोनॉमी के अंदर जो हाई इंटरेस्ट देते हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, साउथ अफ्रीका, XYZ। अमेरिका इंडिया का एग्जाम्पल चल सकता है। Why is carry trade is attractive? Carry trade क्यों attractive है? The carry trade is attractive because it can generate steady returns over time, especially in stable market condition. Unlike strategies that rely on a quick price movement, carry trade benefit from long-term trend in interest rate differences. However, patience and market awareness are key to making this strategy work successfully. तो कैरी ट्रेड आपका लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए, या कैरी ट्रेड आपको तब एग्जीक्यूट करना चाहिए जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट का 6 महीने तक कोई भी सिनेरियो ना हो, 1 साल तक कोई भी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा चेंजेस का सिनेरियो नहीं हो, तब आपको कैरी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। When to avoid the carry trade? It is not always the right time for carry trade. Carry trade का हमेशा सही समय नहीं होता है। If the global economy is unstable or there is a high volatility in the forex market, it's better to avoid this strategy. In uncertain times, even currencies with high interest rate can lose value, causing big losses for carry traders. तो जब बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकल लेवल पे अनसर्टेनिटी है, उस समय आप कैरी ट्रेड को अवॉइड करें। What is the conclusion? So that's the carry trade in forex. It's a strategy that can be highly profitable if you understand interest rate and manage risk properly. Always remember to monitor exchange rate and global economic event to avoid surprises. तो जब भी आप कैरी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा एक्सचेंज रेट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप कैरी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। और ये आपके और मेरे लेवल पे नहीं होता है कैरी ट्रेड, जब कोई बड़ा फंड लगता है 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, तब कैरी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और बड़े बड़े लेवल ग्राउंड्स पे होता है। लेकिन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कैरी ट्रेड होता क्या है, नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आज आपके नॉलेज में सर कोई ना कोई इजाफा हुआ है दोस्तों, तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स दें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हो सके। थैंक यू सो मच।